बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, कामदा एकादशी की जय। जिस तरह नाम से ही विदित है, कामदा यानी कि सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाले एकादशी कामदा है, जिसका व्रत हम 29 मार्च 2026 रविवार के दिन रखेंगे। और इसमें जो बहुत विशेष ध्यान रखना, हमको व्रत का पारण जो करना है, मतलब व्रत जो खोलने का समय है वो बड़ा मतलब कम समय है, तो इसको हमें ध्यान रखना। सुबह 6:17 से लेकर के सुबह 7:09 तक 30 तारीख यानी कि सोमवार को सुबह 7:09 से पहले पहले हम व्रत को खोल लें, लेकिन 6:17 के बाद से लेके 7:09 के बीच। और उसमें व्रत को कैसे खोलते हैं, विधि आपको पता है, सब अनेक प्रकार से खोलते हैं, लेकिन एक विधि ये भी है कि भुने हुए चने 7 चने ले लें, उसकी 14 खोलेंगे तो 14 दाल बन जाएगी, और 14 दाल अपने शीश के पीछे ऐसे डाल के प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे समस्त जन्मों के पाप नष्ट हों, सब विघ्न बाधाओं का नाश हो, स्वास्थ्य अनुसार है तो जो भी बीमारी है उन सब का नाश हो, ऐसा संकल्प करके। और उसके बाद में 7 भुने चने पूरे खा के अंजुलि से 7 अंजुलि जल पी के पारण करते हैं। एक विधि ये भी है। और जो चने पीछे हमने फेंके वो चने उठा करके हम बाहर रख दें तो जीव जंतु खा ले। तो इस तरह से करना है। और चावल का परहेज रखना है, बिल्कुल नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल नहीं है। और एकादशी का महात्मा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ये चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी है, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की है। तो व्रत नहीं भी रही है तो भी एकादशी के महात्मा का श्रवण करिए। आइए महात्मा श्रवण करते हैं। बोले कामदा एकादशी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया आप यह बताएं कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ ने राजा दिलीप से पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है, वह परम पुण्यमयी है, पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावा नल है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नामक एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उसी नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा ही पति की मूर्ति बसी रहती थी, और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया कि दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक इतना कहते ही गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भी भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने अब सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीर धनवा नाम वाले गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है उसे बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश दीजिए।
ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो भी पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उनके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि के यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी को उपवास व्रत किया, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया, पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। निपश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोली कामदा एकादशी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब देखिए, इसमें जैसे इसमें आया कि ललिता ने व्रत किया और उसका पुण्य अपने पति के लिए संकल्प किया और उसके पति का उद्धार हुआ। तो ये बड़ा ध्यान रखें कि जो लोग घर में कहते हैं बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान है, अगर वो व्रत नहीं कर सकते हैं वो लोग, तो उनके निमित्त कोई दूसरा भी व्रत करके या ये महात्मा पढ़ के उसका पुण्य आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे करें कि आप छोटा सा एक जल का पात्र रख लीजिए, छोटा सा कटोरी या कुछ ऐसा, उसमें थोड़ा सा कुछ बूंदे गंगा जल के डाल दीजिए और उससे सामने रख के आप एकादशी महात्मा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। जैसे ये वीडियो चला के आप सुन लीजिए और महात्मा सुनने से पहले प्रार्थना कर लीजिए कि भगवान श्री हरि विष्णु, मैं ये महात्मा का जो भी पुण्य है या एकादशी व्रत करने का जो पुण्य है, मैं फलाने जो मेरे ये रिश्ते में हैं उनका नाम ये है, उनके इस समस्या के निदान के लिए मैं यह पुण्य अर्पित करता हूँ। ऐसा करके आप पूरा पाठ ही सुन लीजिए। सुन के उसके बाद में जल को निहारिए और उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 108 बार जप करिए और जप करते हुए भी जल पे दृष्टि डालिए, बीच बीच में जल को देखते रहिए। उसके बाद में फिर खूब श्रद्धा भाव से संकल्प करके कि प्रभु, जो भी रोग दोष पीड़ा और तकलीफ आई है किसी पाप के कारण है, चाहे किसी जन्म का हो, जाने जाने जो भी हुआ हो, उसको क्षमा करिए और उद्धार करिए। ऐसा भाव करके जो व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता उसे यह जल पिला दीजिए। जो स्वयं कर सकता है उसे अवश्य कर लेना चाहिए और स्वयं के लिए मंगलमय होगा। और किसी के परिवार में अगर ये विष्णु पुराण में भी आया है कि संसार की सभी कामनाओं की पूर्ति कामदा एकादशी से हो जाती है। किसी के परिवार में या घर परिवार में जो भी है, मतलब आप, मेरा उद्देश्य यही है कि हर तरह से मंगलमय इस एकादशी का प्रभाव है। अवश्य ही कामदा का जो भी व्रत, क्योंकि एकादशी तो 28 तारीख से लग गई है, सुबह 8:14 से 8 बजे के बाद से, लेकिन उदय तिथि हमें 29 तारीख को मिल रही है और उदय तिथि के अनुसार हमारा व्रत 29 को रहेगा और 30 को, बहुत जगह लोग 28 को रख लिए हैं, वो अलग विषय है। लेकिन अगर हम देखें तो उदय तिथि के अनुसार 29 का तिथि हमारी 29 मार्च रविवार का दिन व्रत का दिन है। और अवश्य मंगलमय एकादशी का श्रवण करें और कुछ दक्षिणा हाथ में रख के संकल्प कर लीजिए और संकल्प करके उसका दान पुण्य भी कर लीजिए जितना सामर्थ्य हो। और सामर्थ्य नहीं है तो प्रभु से वैसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम दान पुण्य भी कर सकें और सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। ऐसी मंगल कामना आप महात्मा अवश्य सुनिए और औरों को भी भेज दीजिए। सभी का मंगल हो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।